Hey everyone, this is Shikha. Welcome back to my channel Tales of Mom. I hope you guys are doing well, and today's video is all about stretch marks during and after pregnancy. क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इससे बचा कैसे जाए और अगर हो गए हैं तो क्या करें, इन सारे बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी आज। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स जो आपके स्किन पे जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है तो आपको एक लाइन रेडिश पर्पल या फिर समटाइम येलो, और उसके बाद जब बहुत टाइम हो जाता है तो वो वाइट कलर की हो जाती है स्किन पे, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। मैं उसको ब्यूटी मार्क्स कहती हूँ बिकॉज ऑफ माई बेबी हुआ है, मतलब बेबी के अंदर रहने की वजह से हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम हुआ, इसलिए मैं उसको स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं कहती हूँ, मैं उसको ब्यूटी मार्क्स कहती हूँ। और मतलब कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा अशेम्ड होते हैं कि मतलब उनकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ और है, बट मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगती है ये। और मैंने बहुत ही अच्छे से अपने सारे स्ट्रेच मार्क्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, बिकॉज अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उससे आपको शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कोई डिज़ीज़ नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको छुपाने की या फिर शर्माने की या घबराने की ज़रूरत है। सो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आपकी प्रेगनेंसी में कब अपीयर होता है, मतलब कब दिखता है। तो ड्यूरिंग 13 वीक के बाद आपको किसी भी वक्त आपको स्ट्रेच मार्क्स हल्के हल्के दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। रेडिश पर्पल स्टार्टिंग होता है उसका, रेडिश हो सकता है या पर्पल कलर के हो सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स। आपके बेली पे हो सकते हैं, थाई पे हो सकते हैं, ब्रेस्ट पे हो सकते हैं, इवन आर्म्स पे भी होते हैं। तो यहाँ हो सकते हैं। और मुझे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी 39th वीक तक मुझ में कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं था, सिर्फ ब्रेस्ट पे हल्का सा था, बट उसके अलावा स्टमक पे और थाई पे इन सब जगहों पे मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं था। 39th वीक में मेरी डिलीवरी हुई है और उस वीक तक मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं था। मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स मुझे दिखे हैं वो प्रेगनेंसी के बाद दिखे हैं, आई मीन बेबी के डिलीवर होने के बाद मुझे दिखे हैं। तो सम केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं दिखेगा और बाद में आपको वो सारे अपीयर्स हो जाएंगे, वो सारे दिखने लगेंगे। और बहुत लोगों के साथ ये जेनेटिक भी होता है, मतलब अगर मॉम को है, मदर इन लॉ को है, या फिर आपकी नानी को है, दादी को है, तो अगर उन सबको है तो आपको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा जेनेटिक भी होता है। ऊपर से आप जब, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर आप वेट गेन करते हो उस टाइम पे होते हैं, वेट लूज़ करते हो उस टाइम पे भी होते हैं, और जो टीनेज हैं उनकी बॉडी जब ग्रो होती है उस टाइम पे भी उनको ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स के जो रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी में वो यही होता है कि आपके बेली की जो स्किन होती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच होती है और वो सडनली स्ट्रेच होती है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि 10 सालों में आपने सारा वेट गेन किया, नहीं। वो आप 9 मंथ के जो ड्यूरेशन होती है उसी में आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती है, एक पूरा बेबी अंदर फॉर्म हो रहा होता है। और उसके फॉर्म होने की वजह से जो स्किन बेली पे स्किन जो स्ट्रेच होती है उसकी वजह से बेली पे जो है आपका स्ट्रेच मार्क्स अपीयर्स होते हैं। और थाई एरिया में भी इसी रीज़न की वजह से होते हैं। प्रेगनेंसी में आप वेट गेन करते हो इस वजह से होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट गेन करते हो। कोई लोग बहुत कम भी वेट गेन करते हैं फिर भी उनको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट बेली तो ग्रो होगा ही। और बहुत लोगों को, जैसे मेरे केस में मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, मे बी ये रीज़न रहा होगा मेरे स्ट्रेच मार्क्स का। तो कोई भी रीज़न्स हो सकता है, बट यही सारे रीज़न्स होते हैं। मेन रीज़न यही है कि आपकी स्किन जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हुई है इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप ये स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कर सकें, जिससे कि आपका ये स्ट्रेच मार्क्स हो ही नहीं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मॉइस्चराइज़ रखिए अपने स्किन को, अपने बेली एरिया को, थाई एरिया को, हैंड को, आर्म्स को, हर जगह जो है वो मॉइस्चर अगर रहेगा, स्किन मॉइस्चराइज़ रहेगी तो स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मॉइस्चराइज़ रखने के लिए मैं जो किया करती थी, मैं 3-4 चीज़ें यूज़ करती थी, लाइक शिया बटर यूज़ करती थी, कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी, अभी भी यूज़ करती हूँ। एंड मैं बायो ऑयल, एक स्ट्रेच मार्क के लिए जो इतना ज़्यादा पॉपुलर बायो ऑयल है, मैं वो भी यूज़ करती थी।
तो मेरा जो पूरे दिन का रूटीन होता था मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में मैं शिया बटर और कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती थी। इवनिंग के टाइम में मैं फिर से शिया बटर यूज़ करती थी एंड नाइट में जो है वो बायो ऑयल यूज़ करती थी। वो मेरे हस्बैंड हाफ एन आवर से 45 मिनट्स 1 आवर तक बेली का मसाज करते थे बायो ऑयल से, सो दैट उनका बॉन्ड बेबी के साथ डेवलप हो, ये भी एक रीज़न था। बट मैं इतनी सारी चीज़ें करती थी फिर भी स्ट्रेच मार्क्स आए, बिकॉज़ ये जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी एक गारंटी नहीं होती है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप ये सब करोगे तो। बट हाँ, आप प्रिवेंट कर सकते हो इन सारी चीज़ों से, थोड़े कम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि 100% आ गए हैं तो चले जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। स्ट्रेच मार्क की ऐसी गारंटी कोई भी नहीं देता अनटिल एंड अनलेस आप स्ट्रेच मार्क्स अगर आपको आ गए तो आप लेज़र या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो। अदरवाइज़ जो है ये सारे क्रीम, कॉस्मेटिक्स जो भी आते हैं, ऑयल, बटर या फिर और बहुत सारी चीज़ें आती है स्ट्रेच मार्क पे लगाने के लिए। अगर आप स्ट्रेच मार्क सिर्फ लिख के गूगल पे सर्च कर दो तो कितने सारे प्रोडक्ट खुल जाते हैं। कुछ भी इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है वो 100% चले जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। अगर आने हैं तो वो आएंगे, बट आप थोड़ा कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगा, जिससे मे बी वो थोड़े कम आए या फिर आए तो जल्दी चले जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो जो आप कर सकते हो स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है नरिश योर इनसाइड बॉडी। मीन्स आप जो खा रहे हो उस पे भी थोड़ा कंट्रोल करो। लाइक आप अगर हेल्दी फूड खा रहे हो, बेसिकली कहा जाता है कि विटामिन सी आप बहुत ज़्यादा अगर लेते हो तो भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ही हेल्दी रहती है और उससे भी स्ट्रेच मार्क से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कर सकते हो वो है अपने वेट का थोड़ा ख्याल रखना। प्रेगनेंसी में क्रेविंग के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं और इसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने ही रेस्ट कह दिया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो बैठे बैठे भी आपका वेट गेन होगा, जैसा मेरे साथ हुआ। मैंने खाने का मेरा एक प्रॉपर डाइट चार्ट था और उसी को मैं फॉलो करती थी। मेरी डाइटिशियन जो मुझे खाने को कहती थी मैं वही खाती थी। ऐसा मैंने क्रेविंग के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे रेस्ट करने को कहा गया। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते हो। लाइक मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप डेफिनेटली क्या आप खा रहे हो उस पे ध्यान रखिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, प्रीनेटल वर्कआउट और योगा जो होते हैं वो कीजिए, जिससे आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, तो भी आपका स्ट्रेच मार्क्स जो है वो नहीं आएगा, या फिर अगर आएगा तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी चला जाएगा। ये तो हो गई बातें कि आप कैसे बच सकते हो स्ट्रेच मार्क्स से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट अगर ये सब करने के बाद भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप क्या कर सकते हो? मतलब ऑब्वियसली आप सोचोगे कि मतलब बाद में एटलीस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्ट्रेच मार्क्स आए या ना आए, मे बी पोस्ट प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा दिखने लगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा पेशेंस रखिए और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई कि आप ये करेंगे तो मे बी आपका स्ट्रेच मार्क्स ना आए, वही चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। लाइक आपको स्किन को मॉइस्चराइज पोस्ट डिलीवरी भी रखना है, सो दैट जो भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे-धीरे फेड होने शुरू हो जाए। डेफ़िनेटली 9 मंथ में इतना ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आया है तो जाने को भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफ़िनेटली वो चला जाएगा या फिर कम हो जाएगा। जनरली जो रेडिश और पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो चले जाते हैं, बट अगर वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए, आई मीन आपने बहुत दिनों तक उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वाइट कलर के हो गए स्ट्रेच मार्क, तो जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तब एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, लेज़र या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो डेफ़िनेटली आप ये सारी की चीज़ें कीजिए तो आपका स्ट्रेच मार्क्स जो है वो फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 1 ईयर हो गए, पोस्ट डिलीवरी में मेरा बेबी अब 1 ईयर का हो गया है। तो अब मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी हद तक फेड हो गए हैं। और मैंने डेफ़िनेटली ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज़ रखने की कोशिश करी है। हैंड और आर्म्स के तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स चले ही गए हैं, बट अभी मेरे स्ट्रेच मार्क्स लोअर स्टमक पे है, लोअर बेली पे है एंड थाई पे है हल्के से। तो वो मेबी धीरे-धीरे जाएँगे और अगर नहीं भी जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने उन स्ट्रेच मार्क्स को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बेबी का फर्स्ट ड्राइंग है जो उसने मेरे बॉडी पे बनाया है। सो डेफ़िनेटली अपने बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक
आप खुश नहीं रह सकते। तो अपने खुश रहने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे भी आप हैं, जैसे भी मतलब जैसे भी अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है टेल्स ऑफ ए मॉम एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।